नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पावन विजया एकादशी की दिव्य और मंगलमयी कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन विजया एकादशी का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम ने भी लंका विजय से पूर्व इस व्रत का पालन किया था, इसलिए इस एकादशी को विजया नाम से जाना जाता है। यह व्रत हमें धैर्य, विश्वास और भक्ति की शक्ति का संदेश देता है। यदि आप भी अपने जीवन में विजय, सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। कथा श्रवण मात्र से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशियों का महात्म्य सुनकर अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का अमृतमय श्रवण करने के पश्चात अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री की प्राप्ति होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व जन्म के पापों तथा वर्तमान जीवन के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। ये उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करो। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे भ्राता लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्यथित हुए तथा सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण की सुग्रीव जी से मित्रता हुई। वहां श्री राम जी ने बाली का वध किया। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी लंका गए और वहां माता सीता का पता लगाया। उन्होंने माता सीता को श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का समाचार सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का समस्त वृत्तांत निवेदन किया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की विशाल सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र तट पर पहुंचकर श्री राम जी ने घड़ियालों और विविध जलचरों से भरे उस विशाल समुद्र को देखा और लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और भयंकर जीवों से भरे इस अथाह समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री राम जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और एक ओर विनम्रतापूर्वक बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके अपना उद्देश्य बताइए प्रभु। मुनि के मधुर वचन सुनकर श्री राम जी बोले, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वकदालभ्य बोले, हे राम, मैं आपको एक अत्यंत उत्तम व्रत बताता हूँ। उसके करने से आपको विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। जिज्ञासु होकर श्री राम ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, वह कौन सा व्रत है जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है? इस पर महर्षि वकदालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी।
हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाइए। उस कलश को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित कीजिए। कलश के नीचे सतनंजा अर्थात मिले हुए 7 प्रकार के अनाज रखें और ऊपर जौ रखें। उसके ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्रीहरि का पूजन करें। पूरा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि में भी वहीं बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर के किनारे स्नानादि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करेंगे तो निश्चित ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधिपूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से पूर्ण करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो व्यक्ति इस व्रत का माहात्म्य पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विजया एकादशी की ये पावन कथा पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से इस व्रत को करता है उसे जीवन में विजय, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्रीहरि की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और दोनों लोकों में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्रीहरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।